जान हर सियो देव जोर, कोई जान हर सियो देव जोर। महाराजा सिरमौर ने गुरुजी को कहा कि आप यहाँ पर आएँ और जहाँ पे भी पूरे सिरमौर में आपको स्थान उचित लगता है वहाँ पे आप रुक जाएं। गुरु गोविंद सिंह जी जो है पौंटा साहब में यहाँ यह स्थान है जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। इस स्थान पे आकर के निश्चित किया कि हम यहाँ पे रुकेंगे और जैसा कहा जाता है कि उन्होंने पाँव टिकाया इसलिए इसका नाम जो है पाँव टिका रखा गया। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ इसलिए रुके क्योंकि जो है प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ जगह जो है उनको पौंटा साहब यमुना के किनारे ये लगी, इसलिए जो है यहाँ रहने का उन्होंने निश्चित किया। क्लीन पौंटा, ग्रीन पौंटा, एक मन में विचार आया और सोचा ये कि इसके बारे में जो है पौंटा साहब के लोगों की राय जानी जाए। उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और ये लोगों से इनवाइट किया कि आपके क्या विचार हैं पौंटा साहब की सफाई को लेकर के। अपने विचार और अपने सुझाव आप लोग जो है उस पर शेयर करें। जैसे ही जब उन्होंने मुझे ग्रुप में जोड़ा तो मेरी जैसे बातचीत खिल गई। मैं यार ये बात होगी। जब उस ग्रुप में उन्होंने मेरे को डाला तो उनकी सोच को लेकर वैसी सेम सोच मैं भी रखता हूँ और जो हमारे ग्रुप के और मेंबर है वो भी रखते हैं। तो जब उन्होंने इस मुहिम को शुरू करा तो मुझे लगा कि शायद मैं इस मुहिम को शुरू करके अपने धर्म की, अपने ऐतिहासिक इस स्थान की एक सेवा कर सकता हूँ। आसपास की जो शहर में गंदगी होती थी तो उसकी हम पिक्स व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते थे। वो धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ग्रुप में और ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ा जाए, तो सर ने काफ़ी सदस्य उसमें जोड़े और सौभाग्य से एसडीएम साहब यहाँ पे नए आए। उन्होंने उस ग्रुप को देखा, उसकी एक एक एक्टिविटीज़ को वो नोट करते रहे और वो भी फिर धीरे धीरे हमारे ग्रुप से प्रभावित होकर हमारे सदस्य बने। उनसे मैंने बात की, ग्रुप से बात की, मैं कहा एक मीटिंग कर लेते हैं। हमने एक मीटिंग कर ली। उस मीटिंग में मैंने देखा कि नहीं, जो सोच मैं रखता हूँ वही सोच इनकी भी है। तो मैंने सर को कहा कि सर इसको एक ग्रुप ही ना रह के, व्हाट्सएप ग्रुप ही ना रह के, इसको हम धरातल पे भी उतारें। एक बैठक की गई और उसमें सबकी राय जानी गई कि भाई किस तरह से जो है इस कार्यक्रम को, स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे ले जाया जाए, किस तरह से पौंटा साहब को जो है एक अच्छी जगह बनाया जाए, रहने के लायक बनाया जाए। क्यों ना हम स्कूल से स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना, लोगों से बात करना इतना प्रभावी नहीं होता जितना बच्चों से बात करके प्रभाव उसका आता है। तो इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम मैनेज करेंगे, आप अपना टाइम ऑफिस में लगाइए और इस पे भी लगा सकते हैं। और हम लोग स्कूलों में जा करके बच्चों को सुबह सुबह 15-20 मिनट की एक अपनी बात उनके साथ रखते हैं, जिसमें स्वच्छता की बात होती है, ड्रग अब्यूज़ की बात होती है और उनके अपने एम और लक्ष्य की बात होती है कि किस तरह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कि हम ये बच्चों को भी यही संदेश देते थे कि आप अपने घर को साफ रखें और जो है जो अपना कूड़ा है उसको उठा करके जो कमेटी के जो डंपर्स हैं, जो डंपिंग साइट्स हैं, वहाँ पे डाला जाए। अपने आप से शुरुआत करें, अपने घर के जो गार्बेज डिस्पोजल मैकेनिज्म है उसको मॉनिटर करें। हमारे पेरेंट्स कैसे करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं। मम्मा पापा को बोलना कि डस्टबिन घर में हो और डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं, उसको फिर आगे जाके डालना है बड़े वाले डस्टबिन में। हमने हर स्कूल पे प्रिंसिपल को या चेयरपर्सन को हमने फ़ोन किए, हमने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें 10-20 मिनट सुबह प्रेयर के टाइम पे, तो हम बच्चों से इंटरेक्ट होना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। किसी ने हमें क्या बोलते हैं ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि स्कूलों ने तो फ़ोन कर करके खुद ही बोलना शुरू किया हमें कि आप हमारे पास आइए, हमारे बच्चों को ये बात बताइए, हमारे बच्चों को ये चीज़ सिखाइए। तो हमने एक प्लान तैयार किया कि फलानी डेट को हमने ऐसी इस जगह जाना है, इस टाइम पे जाना है। वो सर ने सारा कंपाइल करके वो सारे ग्रुप को समझाया कि हमने इस तरीके से मैनेज करना है इसको, क्योंकि अब ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा था। हम लोगों का मेन मकसद जो है वो जागरूकता ही फैलाना था और काफ़ी उसका असर पड़ा। अभी तक जो है 17,700 बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट कर चुके हैं और हमें ये लगता है कि जो हम संदेश देना चाहते हैं वो बहुत ही हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं। बच्चों को हमने इसलिए चुना कि हमारे हिसाब से बच्चे सबसे अच्छे मैसेंजर होते हैं और
बच्चों की बात को हर कोई भी मुझे लगता नहीं निगलेक्ट करेगा, क्योंकि बच्चे एक भगवान का रूप होते हैं। तो इस बात को लेकर हमने 13 अगस्त से हमने ये अभियान शुरू किया, और खुशी की बात यह है कि 13 अगस्त से लेकर अब तक हमने तकरीबन 17 स्कूल्स और 2 कॉलेजेस कवर कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों से बात की जाए तो उनके माइंड में उस बात का प्रभाव जो है बहुत लंबे समय तक रहेगा। एक प्लान और बनाया कि हम बच्चों को लेंगे स्कूलों के, अगर स्कूल के अथॉरिटीज़ हमें अलाउ कर देती है कि हम बच्चों को लेकर जो है शॉपकीपर्स के पास जाएंगे, क्योंकि बच्चों की बात का असर बहुत होता है। बच्चों की तरफ आदमी का एक स्नेह होता है, एक प्यार होता है, तो शायद वो इफेक्ट कर जाए हर एक के दिमाग पे। हम जाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपने क्या करना है। बेसिकली आपने दुकानदारों से बोलना है कि आपकी दुकान में डस्टबिन है, आप कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, आप कहाँ पर मतलब कि इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, फिर जो आप डस्टबिन में डालते हैं डस्टबिन को गार्बेज बिन में डालते हैं या कैसे करते हैं। उनको एक परफॉर्मा दिया गया, उसमें एक बनाया गया दुकानदार का नाम, दुकान की पोजीशन कैसी है, डर्टी तो नहीं है, अगर डर्टी है तो उसको हमने नंबर दिया। आज हम सभी जो है अलग अलग दुकानदारों से जाकर बात करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, समझेंगे, और फिर जो भी हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आएगा उसे हम SDM सर को बताएंगे। आपको मालूम हो गया होगा क्या क्या बात करनी है लोगों से। कि आप अपने इस्लाम को क्लीन रखें और इस मुहिम में हमारा साथ दें। और जितना भी सर है उसमें आगे सर हम तो ऑलरेडी डस्टबिन डालते हैं, शाम को पूरा शाम को उसको उठाते हैं, डस्टबिन डाल करते हैं, सुबह उठते सारा साफ सफाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जानवर भी बैठते भी साफ करके बैठता है, तो हम तो खुद इंसान है, हमारा तो फर्ज बनता है कि साफ सफाई करें। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है कि हम लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, हम लोग इसके साथ, और हमारे एफर्ट्स से अगर कुछ भी हम सक्सेसफुल होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये प्राउड की बात होगी। कोई भी बच्चा ये बोल दे कि नहीं अंकल हम तो थक गए, हमारे को तो आपने धूप में घुमा दिया, वो एंजॉय कर रहे हैं लिटरली इस चीज़ को। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस दिशा को बच्चों को डाला जाए तो पढ़ाई में भी इजाफा होगा, पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा। अगर हम सवेरे से शाम तक क्लास में बैठाए रखें और वही रोटन मटेरियल उनको देते रहें तो ये सही नहीं है। जब ये हमने जो प्रोग्राम बनाया है, बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है कि किस दिन हमारी बारी आने वाली है। बच्चे जाते हैं, फिर यहाँ के रिपोर्ट करते हैं, फिर और बच्चों में डिस्कस करते हैं, और बच्चे हमारे पास आते हैं कि एक ग्रुप भेजा, हमको भी भेजिए, दूसरे ग्रुप को भी भेजिए। वो जो 100 बच्चे, वो 50 बच्चे, वो 40 बच्चे, वो जो वो काम कर रहे हैं, बेसिकली होता है जब आप याद कर रहे होते हैं तो आप लिख के याद करते हैं, तो जब आप वो काम कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। एक क्रांति ला दी है इन्होंने, छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो जागरूकता नज़र आती है सफाई के प्रति, वो मैं जानता हूँ कि आज से पहले हमने अपने आप को यथास्थिति ढाल लिया था कि जो है इसे समझौता कर लिया, हम ऐसे ही रहेंगे, उसी के साथ चल रहे थे, हिसाब जैसा चल रहा है चलने दो। स्कूल ने अपने आप रिजॉल्व किया, ये जो इनकी एसोसिएशन है स्कूल्स की, उन्होंने रिजॉल्व किया कि इस कैंपेन को एडिशनल एनफोर्स करने के लिए, फोर्स देने के लिए हम भी बच्चों के माध्यम से रैली निकालेंगे। उनको भी देखा कि ये लोग इतना इंटरेस्टेड हैं और किसके लिए, पब्लिक के लिए, पाउंटा साहब के लिए, तो इवन वी थॉट के व्हाई नॉट टू ज्वाइन दिस मूव। बच्चों में भी उत्साह था, हमें भी लगा कि एक बहुत अच्छा मूव है, तो फ्रॉम दैट एंगल वी थॉट कि लेट्स ज्वाइन, लेट्स ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, और हमारा इतना मास बेस है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो उस पॉइंट से फिर बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द सिरमौर एजुकेशन सोसाइटी, हमने आपस में डिस्कस किया, विचार किया, तो उसमें फिर ये डिसाइड किया कि एक ज्वाइंट रैली क्यों ना निकालें सारे स्कूलों के बच्चों को लेकर। अपना ही एक बच्ची है देवी नगर स्कूल में, वो 6th क्लास में,
उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस से रिलेट किया गया। वो बेटी ने इतना ज़्यादा इनिशिएटिव लिया कि उसने, हम तो कहते हैं कि अपने 1 या 2 नेबरहुड वालों से बात करो, लेकिन वो उसमें इतना ज़्यादा वो इनकरेज हो गई, उसने अपने तकरीबन सारी जो लोकेलिटी है उसमें सब लोगों को इन्वॉल्व किया। मेरा नाम शिवानी है। मैं गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल पोंटा साहब की छात्रा हूँ। दिस इज़ आवर ग्रीन एनवायरनमेंट ग्रुप। एक्चुअली जब हमने अपना ग्रुप बनाया उस समय कोई भी हमारे ग्रुप में आने के लिए तैयार नहीं था। जब हमने अपना मिशन स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि इस मिशन के पीछे SDM सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्यों ना हम उन्हें अपने ग्रुप से मिलवाएं। और 27 सितंबर को मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे आग्रह किया कि वह यहाँ आए। मैंने उन्हें अपने ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जिससे हम और प्रेरित हुए। सर हम कल खेलते खेलते आ रहे थे ना, फिर हमने सोचा कि SDM को फ़ोन करेंगे और फिर उसी कल से हमने शुरू किया कि फिर क्या बोलते एक बच्चे ने सब बच्चों को बुलाया, फिर हमने डिसाइड किया थे, उसके बाद 4-5 फिर सब पूरी कॉलोनी आ गई। आपकी हेजिटेशन ही खत्म करनी है, आप तो लीडर हो आने वाले दिन में, तो आपके हैं ना। ये तो हम लोग तो बूढ़े हो गए, अब तो आने वाला दिन अगर साफ रहेगा, इंडिया साफ रहेगा तो ये तो अच्छा लगेगा ना। इस अभियान से लोगों तक जो मैसेज आ रहा है उससे बीमारियां भी कम होंगी और बच्चों को जो नए जनरेशन है उनको भी एक नई सीख मिलेगी सफाई को लेके। हमारे पास जो प्लास्टिक हिमाचल में बैन है, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बैन है, कोई इसको गंभीरता से ले रहा है, कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्लास्टिक को ठिकाने लगाना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, पहले भी थी, अभी भी, आगे भी। कब तक सुलझेगी इसका तो कोई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वीरवार के दिन जो कुल्हाल में पीठ लगती है उससे कई टन पॉलीथीन लगातार आ रहा था। ये जो पाउंटा साहिब है, पाउंटा साहिब उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी में को लगता है 3 स्टेटों से जुड़ा हुआ है, तो यही कारण है कि यहाँ पे ऐसा है। तो पीठ से इतने लोग जो है पॉलीथीन यूज करके लाते हैं। पहले दिन हमने देखा जब तो पूरा पुल हमें पॉलीथीन से पटा हुआ हमने पाया, लोग डर के मारे इधर उधर पॉलीथीन फेंक रहे थे और जो लोग आ रहे थे तो हर दूसरे व्यक्ति के पास पॉलीथीन था। हमने बड़े बड़े कपड़े के थैले रखे हुए थे और दूसरे थैले रखे हुए थे। वो कम से कम मैं कहता हूँ कई किलो क्विंटल की मात्रा में हमने पॉलीथीन वहाँ जब्त किया। थोड़ा सा पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। चलान हम कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। सब्जी लेने गए हैं, 300 रुपये या 500 रुपये की सब्जी लेने गए तो उसके बाद वो ज़्यादा पैसे वहाँ रख के जाते नहीं है। धीरे धीरे हर हफ्ते उस पॉलीथीन की मात्रा घटती गई। अब तो ये हालात है कि बहुत रेयर ही, नगण्य अवस्था में किसी व्यक्ति के पास कोई पॉलीथीन मिल जाता है, नहीं तो लोग बहुत अच्छे से जागरूक हो चुके हैं। 7 हफ्ते से लगातार हर वीरवार को पूरी टीम जो वीरवार को अपना काम धंधा कारोबार छोड़ के सिर्फ पोंटा को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सीमा पर खड़े होते हैं और कई क्विंटल पॉलीथीन वहीं पर रोक देते हैं। अभी सेग्रीगेशन का भी स्टार्ट कर दिया हमने, कल ही लॉन्च किया है। एक रिक्शा डिज़ाइन किया है, वो चेन्नई फॉर्मेट पे है, वो चेन्नई पैटर्न है उसका, जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है वो अलग होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग होगा। ये जो व्हीकल देख रहे हैं आप, इसमें जो इस व्हीकल में 2 पार्टीशन हमने इसमें डिवाइड किए हैं। तो इसमें एट सोर्स ही हम इसको अलग अलग कलेक्ट करेंगे। अलग अलग कलेक्ट करने के उपरांत इसको जो है हम गीला कचरा जो होगा उससे हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया, एक पोंटा नगर परिषद के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, उसको हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। आज हर वार्ड्स के लिए जो है एक एक रिक्शा जो है, रेडी रिक्शा जो है, वो आज शुरुआत उसकी की है माननीय विधायक दिनेश सिंह जी ने। तो वो भी हमारे इस अभियान में शायद सहायक होगा, बहुत अधिक सहायक होगा उसके लिए। अवेयरनेस अब स्टार्ट हो चुकी है। पहले का जो पोंटा हम देखते हैं उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। पहले बहुत दिक्कतें थी, जैसे कि कूड़ा कचरा वो लोग बाहर डाल देते थे, नालियों में डालते थे। अब लोग समझदारी से काम लेने लग गए और कुछ तो डस्टबिन में डालते हैं, कुछ हमारे रेड़े में डालते हैं जी। एक व्यापारी अपने दुकान के आसपास जो है जल निकासी नाली है उसको भी साफ करता हुआ नजर आया। आसपास से जो कूड़ा है वो अपनी दुकान को साफ करने के बाद जो आसपास है वो भी सारी चीज़ें उठा के वो डस्टबिन में डाल रहा था। वो हमें असर दिखा क्योंकि जो व्यापारी पहले थोड़ा सोच रहे थे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे उनका दिमाग परिवर्तित हो रहा है, वो पॉजिटिव सोच रख रहा है। हम
लोग इस चीज़ में इतना लिप्त हो चुके हैं इस सारे काम में कि अब हमें हम किसी को देखते हैं अगर कोई गलत कर रहा होता है तो हमारे अंदर झिझक नहीं है, कि हमारे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, हम सरेआम उसको उसके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर देते हैं कि भैया ये गलत हो रहा है, इसको सही कीजिए। मेरी अपील उन लोगों से है जो इस मुहिम को लेकर थोड़ा नेगेटिविटी रखते हैं। आलोचनाओं का सब जने स्वागत करते हैं। आलोचनाएं सकारात्मक होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी मुहिम में और ज़्यादा सुधार ला सकें। हमारा जन्मस्थल है ये, हमें अपने शहर से लगाव है। हम अपने शहर का कर्ज शायद ज़िंदगी भर ना उतार सकें, पर हम कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने शहर की सेवा कर सकें। और इसके साथ हम ये ज़रूर चाहेंगे कि अगर अपने शहर को साफ़ करना है और इसी तरह से जो है एक सुंदर शहर बनाना है, तो हमारे जो लोग हैं उनका बहुत इसमें योगदान होना ज़रूरी है। तो बाकी लोग बचे हैं वो इसमें जुड़ें, एक्टिवली जुड़ें। हम हमारा, क्योंकि पोंटा सबका है, हम सब लोगों की ये मातृभूमि, यहाँ पैदा हुए हैं, इसको साफ कर रखना, सुंदर बनाना हमारा सभी का कर्तव्य समझता हूँ मैं। मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि वो इस अभियान में जुड़ें और बहुत जल्दी जो है हम क्लीन पोंटा, उसके बाद ग्रीन पोंटा इसको कन्वर्ट कर सकें। जब तक हर आदमी इस बात को नहीं समझेगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है और हम जो है अपनी सफाई अपने आप करें, तो तब तक किसी सरकार या किसी जो है विभाग के भरोसे इसको हम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि गंदगी जो है वो किसी विभाग को या किसी सरकार को नहीं खराब करेगी। गंदगी से जो कीड़े निकलेंगे, जो बीमारी निकलेगी, वो हमको आपको जो है प्रभावित करेगी। इसलिए हम चूंकि डायरेक्ट उससे प्रभावित होने वाले हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको जो है उस गंदगी को जहाँ से शुरू होती है वहीं पे उसको ख़त्म करें, और यही प्रयास लेकर के हम लोग चले हैं। हमें तो एक एम दिख रहा है कि हमने अपना पोंटा साफ करना है, बस। जहाँ मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, जन जन का है यह नारा, जन जन का है यह नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, जन जन का है यह नारा, जन जन का है यह नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सभी रोगों की एक दवाई, सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, घर में रखो साफ सफाई, सभी रोगों की एक दवाई, सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, घर में रखो साफ सफाई।